चलो, गुड आफ्टरनून। कहां तक पढ़ा था? VSEPR थ्योरी हमने पढ़ी थी, ठीक है। काफी दिनों बाद मिले हैं अपन। मेरे आते बाहर आ गई। जल्दी से बताओ, शेफ बताओ फटाफट से। नहीं नहीं, शेफ बताओ जो पढ़े थे अपन ने। और तो बातें मत करना। तेरी गर्दन इधर उधर मुड़ी और तू वहां खड़ा हुआ। हाँ, एकदम सामने बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए तेरा। या बात करते अपने आप ही चला जाना। ठीक है, ठीक। हाँ बताओ शेफ, बताओ जल्दी। एसपी का, एसपी का, SP2 का, डायगोनल, SP3 का, और बॉन्ड एंगल। तो सुबह वाले बैच में था ना? है फिर यहाँ कैसे आ गया? सुबह का टाइम अच्छा नहीं लग रहा था? और कोई दूसरे बैच का भी है क्या? नहीं, वो कई बैच। अरे इसको रख लेना अंदर, रख लेना इसको अंदर। क्या? भाई इसका तो 4 ही है। तो जरूरत ही नहीं है प्रूफ देने की यार। हाँ, सबको जानते हैं। हाँ, SP3 टेट्राहेड्रल 109 के। नहीं, कितने एंगल? 6 एंगल। और जो स्ट्रक्चर बना वो प्लेनर या नॉन प्लेनर? पक्का? SP3D डायगोनल बाई पिरामिडल। एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सी ज्यादा? एक्सियल बॉन्ड लाइन ज्यादा होगी, ठीक है। लास्ट टर्न पे हमने VSEPR थ्योरी को पढ़ा था। और VSEPR थ्योरी पढ़ने के बाद में अब अपन क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया कि VSEPR थ्योरी क्या बताएगी कि अगर स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर आ जाता है तो उस लोन पेयर को कहां पर फिट करना है, ठीक है। अब उस लोन पेयर को कहां फिट करना है उसके बारे में कौन बताएगा? VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी के अंदर हमने लिखा था कि अगर SP, SP2, SP3 होगा तो आप लोन पेयर को कहीं पर भी रख सकते हो। चलो, अब अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं एक। मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, पहले मैं बना दूं उसके बाद बनाना। ये बोर्ड छोटा हो गया है, 1 मिनट। इतना स्पेस काफी रहेगा एक साइड। बातें नहीं बिल्कुल भी। ऐसी टेबल बनानी है और इस टेबल के अंदर टोटल 16 रो होगी, 16 रोज होगी।
टोटल 16 रो होगी। रो क्या होती है? रो रो ये होती है। अरे क्या है? पहले भी तो बताया था ना। क्या हो तुम? चलो स्टार्ट करो फटाफट, बातें नहीं। अब है ना, क्या रे? बातें कोई नहीं करेगा, मैं पहले बोल देता हूँ। अभी मैं सब समझा दूंगा, मैं ना बाहर निकालना शुरू कर दूंगा, ये कंफर्म समझ लेना। इधर मैं टेबल बना रहा हूं, उधर बातें कर रहे हो। इसको इस तरीके से बनाना है, टेबल को लैंडस्केप में बनाना है। और इस तरीके से ये 2 पेज ले लेना। अगर पीछे का पेज खाली भी रह गया हो, पूरा ही खाली है तो, अगर आगे पीछे का पेज खाली भी रह जाए तो खाली छोड़ देना, उसको अपन काम में ले लेंगे, कुछ बातें इसमें लिखेंगे, कुछ तो वहां पे उसको यूज में ले लेंगे। इस तरीके से आपको बनानी है टेबल, टोटल 16 कॉलम बनाने हैं। इसने बना रखी होगी, इसकी टेबल देख लो। ये ऐसे ऐसे 16 रो बनानी है आपको, और जैसे बना रखी है एज इट इज ऐसे ही बनानी है। चलो पहले समझ लो इसको किस तरीके से अपन यूज में लेंगे। इधर देखना, सबसे पहला यहां पर पहले कॉलम में लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा एसपी, ठीक है। एसपी के अंदर यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, राइट, और लोन पेयर है 0। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, दोनों का सम कितना होगा? 2। और दोनों का सम 2 होगा तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? एसपी। दोनों का सम 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? एसपी। अब यहां पर मैंने लिखा है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक जनरल फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी हमें लिखना आना चाहिए। ए बी एल। ए का मतलब तो होता है सेंट्रल एटम, ए का मतलब तो क्या होता है? सेंट्रल एटम। बी का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और एल का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब ए तो सभी के अंदर होगा, क्योंकि जब तक सेंट्रल एटम नहीं होगा तब तक कोई कंपाउंड बनेगा भी नहीं और उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा भी नहीं, तो ए तो सबके अंदर कॉमन होगा। अब जैसे यहां पर देखो आप, फर्स्ट वाले केस के अंदर, फर्स्ट वाले केस के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए तो कॉमन होगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, तो इसको लिखेंगे ए बी 2। लोन पेयर कितने हैं? 0, तो AB2L0। क्या बोलेंगे इसको? AB2L0। ए सभी के अंदर होगा, बी का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एल का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर, राइट। और L0 लिखा हुआ है तो L0 लिख सकते हो, अगर ना रखना चाहो L0 को तो रिमूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया जनरल फॉर्मूला? तो यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? AB2L0, राइट। एक टर्म यहां पर लिखी हुई है रेगुलर ज्योमेट्री और एक टर्म लिखी हुई है शेप। इन दोनों में डिफरेंस समझना क्या होता है? रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है इट इज नॉन वेरिएबल, इट इज नॉन वेरिएबल with respect to lone pair, but shape is variable, but shape is variable with respect to lone pair। चलो देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या बनेगी रेगुलर ज्योमेट्री? क्या बनेगी? लीनियर। तो यहां पे इसकी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, लीनियर होगी।
और अभी इसके पास जीरो लोन पेयर है, तो इसका शेप भी कैसा होगा, लीनियर ही होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 के अंदर 3 तो है सिग्मा बॉन्ड, 0 है लोन पेयर, दोनों का सम कितना आया, कितना आया 3, और दोनों का सम 3 आया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, AB3L0, राइट। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है sp2 की, ट्राइगोनल प्लेनर, यही होती है, और ट्राइगोनल प्लेनर होती है तो हमने भी लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर। और अभी इसके अंदर लोन पेयर 0 है, तो शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसका शेप भी हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अब अगर sp2 का ही केस लेते हैं और sp2 के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर है 1, तो 2 + 1 3, 3 का मतलब sp2, अरे हाँ है ना। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जनरल फॉर्मूला बताइए, AB2L1, राइट। रेगुलर ज्योमेट्री लोन पेयर के साथ चेंज नहीं होगी, यानी कि पहले भी ट्राइगोनल प्लेनर थी, अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लोन पेयर के साथ चेंज नहीं होगी। और चेंज कौन होगा, अब शेप चेंज होगा तो शेप कैसा बनेगा, ऐसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा ही होगा। किसी भी पोजीशन पे आप लोन पेयर लगा सकते हो, किसी भी पोजीशन पे। मान लीजिए मैंने यहां पे लगाया, तो यहां पे अगर मैंने लोन पेयर लगाया तो कैसा शेप नजर आ रहा है, वी शेप, वी शेप या फिर बेंड शेप। तो इसका शेप कैसा हुआ, वी शेप या फिर बेंड शेप, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है एंगुलर शेप। क्या नाम हो सकता है, एंगुलर शेप। तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना, जैसा जैसा उसने पोजीशन बताई है वैसी वैसी पोजीशन पे लोन पेयर लगाते हुए चलना है, जो भी शेप हमारे सामने आता है उस शेप को एज इट इज लिख लेना है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बनाया और लोन पेयर को आप कहीं पर भी लगाओ, मान लीजिए मैंने लोन पेयर को यहां पर लगाया, तो यहां पे लगाने के बाद जिस पोजीशन पे मैं लोन पेयर को लगाऊंगा उसको छुपा दूंगा या हटा दूंगा। हटाने के बाद में जैसा शेप मुझे नजर आएगा एज इट इज में उसका नाम लिख दूंगा। तो मुझे कैसा शेप नजर आया, वी शेप, तो मैंने इसको बोल दिया वी शेप या फिर बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप। क्लियर है, कोई डाउट। तो सिंपल रहेगा बिल्कुल, टेबल भी सिंपल रहेगी, केवल अपने को शेप जो अपन ने लास्ट टाइम पे जो रेगुलर ज्योमेट्रीज पढ़ी थी उन रेगुलर ज्योमेट्रीज के अंदर ही लोन पेड़ लगाते हुए चलना है, और जो भी अपने सामने शेप ऑब्जर्व होगा उसका एज इट इज नाम लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3। फर्स्ट केस में ले रहा हूं 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 4, नंबर ऑफ लोन पेयर है 0, राइट। तो फॉर्मूला AB4L0, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और अभी लोन पेयर कितने हैं 0, तो इसका जो शेप होगा वो भी कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात, कोई डाउट, सारे टर्म आ गए समझ में। तो लिखो, टेबल बनाओ और इसके बाद लिखना शुरू करो। अब आगे का तुम ही बताते हुए चलोगे।
बाकी भी सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। लिखो, जल्दी लिखो, बातें मत करो। क्या? ये 15 मार्क्स की टेबल है, माइनर के हिसाब से नहीं, नीट के हिसाब से। 15 मार्क्स की। देख ले, क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कितने क्वेश्चन थे? और इसको बना के रूम में चिपका लेना, बस उसी के साइड में चिपका लेना, जहां पीरियोडिक टेबल है उसी के साइड में, वैसे तो याद हो ही जाएगी। ऐसे याद हो जाए तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगा। याद तो हो जाएगी वैसे अभी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे अपन, लेकिन फिर भी इसको चिपका लेना, कभी भूलना मत। 15 मार्क्स है, और प्रूव है ये तो, हर साल एटलीस्ट 3 क्वेश्चन। उसको भी पता चल गया 5 के मल्टीपल में बोलना है। रेगुलर ज्योमेट्री लोन पेयर के साथ में चेंज नहीं होगी, और शेप लोन पेयर के साथ में चेंज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी रहे, हमने पहले जो रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ी थी वो रेगुलर ज्योमेट्री वही रहेगी, शेप चेंज हो जाएगा। रो रो, इसके साथ मत बेटा कर रहे हैं। ऐसे 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 बोला था, ऐसे ऐसे। चलो लिख लिया। उधर लिख ले, पेज जगह हो तो पीछे की तरफ।
बंद हो ही नहीं सकता ना, कम से कम दो तो होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, टू डिफरेंट होगी तभी तो। फिर वापस बातें शुरू कर दी। हाँ नहीं, तू बहुत अच्छा बच्चा है। वो तुम्हारे ऊपर है यार, आधे पेज में ही करते, 16 करने में क्या है? चावल के दाने पे नाम लिख दिया जाता है। वो सेविंग करना चाहता है तो उसको करने देना। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट, 5 नंबर 6 नंबर, देखना इधर 5 ही है ना। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 1, सम कितना है 4, 2 और 2 4। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा फर्स्ट वाले में, ab3 l1 ab2 l2, राइट। रेगुलर ज्योमेट्री sp3 रहेगा तो चेंज नहीं होगी, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। और अगर शेप पे हम आते हैं तो शेप क्या होगा देखते हैं, ये ऐसा टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब ऐसा टेट्राहेड्रल है तो आप देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहां लगाना है, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे लोन पेयर को लगाया, और जिस पोजीशन पे मैं लोन पेयर को लगाऊंगा उस पोजीशन पे लोन पेयर को लगाने के बाद में या तो छुपा दूंगा या फिर हटा दूंगा, राइट। तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे लोन पेयर लगाया, तो इस पोजीशन पे लोन पेयर लगाने के बाद में मैंने इस पोजीशन को हटा दिया, हटा दिया। अब हटाने के बाद में कैसा शेप नजर आ रहा है, पिरामिड जैसा। और पिरामिड जैसा शेप नजर आ रहा है, तो अगर sp3 के अंदर 1 लोन पेयर आ जाता है, sp3 के अंदर 1 लोन पेयर आ जाता है, तो बनने वाले शेप का नाम होगा पिरामिडल शेप, ठीक। अब अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर आ जाते हैं, कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, मान लीजिए मैंने इस पे लगाया या इस पे लगाया, तो इस पे लगाने के बाद कौन सा शेप, वी शेप या बैंड शेप। तो अगर sp3 में 2 लोन पेयर आए तो कौन सा शेप बनेगा, वी शेप या बैंड शेप। तो कुछ नहीं करना, रेगुलर ज्योमेट्री जो हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उन रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर ही लोन पेयर लगाना है, जैसा शेप ऑब्जर्व हो वैसा का वैसा ही नाम लिख देना है, क्लियर है। चलिए अगर sp3 में 1 लोन पेयर आया तो शेप कैसा बना, पिरामिडल। तो शेप बना पिरामिडल, और पिरामिडल शेप बना तो मैंने इसको इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर 2 लोन पेयर आए तो कैसा शेप बना, वी शेप या फिर बैंड शेप या फिर एंगुलर शेप। और इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से यहां पे 2 लोन पेयर फिट कर दिया, क्लियर है। चलो लिखो फटाफट।
चलो डन। इसको लिखने में भी इतनी देर लगेगी क्या? है ये बेच छोड़ दिया। सीधा बैठ जाए ना, तेरे तो दिक्कत है ही सही। लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट 7, 8, 9, 10 लिखो साथ के साथ नंबर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, sp3d, sp3d एंड sp3d, राइट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 5, लोन पेयर है 0, दोनों का सम 5, 4, 1, 5, 3, 2, 5, 2, 3, 5, राइट। अब फॉर्मूला बताते जाओ। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला AB5L0, सेकंड वाले का AB4L1, थर्ड वाले का AB3L2, AB2L3। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है sp3d की? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और रेगुलर ज्योमेट्री लोन पेयर के साथ वेरी नहीं करेगी। इसका मतलब कोई सा भी हो, कितने भी लोन पेयर हो, रेगुलर ज्योमेट्री सभी की कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी। चलो अब शेप पे आते हैं, इसको समझना, देखना इधर ध्यान से। ऐसा हमने बनाया था एक बार, राइट। कौन सी पोजीशन पे लगाना है देख के बताना, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल कौन सी होती है, ऊपर या नीचे वाली या अगल बगल वाली? अगल बगल वाली। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैं लोन पेड़ लगाता हूं, तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे लोन पेड़ लगाया, राइट। तो जिस पोजीशन पे लोन पेड़ लगाऊंगा उस पोजीशन को छुपा दूंगा या हटा दूंगा। तो मैंने इस पोजीशन पे लोन पेड़ लगाया, तो इसको मैंने क्या किया, यहां से छुपा दिया या हटा दिया। अब हटाने के बाद कैसा शेप नजर आया? पाई शेप, के शेप, या फिर एक झूला होता है, सीसो, सीसो, पक्का। तो जैसे ही एक लोन पेयर आया, तो एक लोन पेयर आने के बाद में जो शेप बना, उस शेप का नाम क्या होगा? जैसे पाई भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल वे में यूज लिया जाता है वो लिया जाता है सीसो शेप, ठीक है। तो ये जो शेप बना है यहां पर वन लोन पेयर आने के बाद में, वो कैसा बना? कैसा बना? सीसो। बात आई समझ में? पक्का। अगर मान लीजिए दो लोन पेयर आ जाते हैं, तो दोनों लोन पेयर को कहां लगा दिया? इक्वेटोरियल पे। अब कैसा शेप बना? कैसा शेप बना? टी शेप, टी शेप। और अगर मान लीजिए थ्री लोन पेयर आ जाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो थ्री लोन पेयर आने के बाद में मैंने तीनों पोजीशन को यहां से हटा दिया। कौन सा? कौन सा? तो अगर जीरो लोन पेयर तो क्या बोलोगे? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। वन लोन पेयर, टू लोन पेयर और थ्री लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, वन लोन पेयर, सीसो, टू लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, लीनियर। लीनियर, क्लियर है? चलिए यहां पे मैं बनाता हूं। जीरो लोन पेयर होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। अगर वन लोन पेयर आया, तो वन लोन पेयर आने के बाद में जो इसका शेप बनेगा वो बनेगा सीसो शेप, सीसो शेप, या फिर बोल दो पाई शेप।
इसका एक और नाम होता है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, यह भी समझाता हूं क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से, एक मिनट रुक जाना। ये ऐसा बना था ना हमारा सीसो, ऐसा ही बना था। अब एक टर्म तो होती है प्रॉपर टेट्राहेड्रल, ओरिजिनल टेट्राहेड्रल। उसका मतलब क्या होता है, अभी आप पढ़ के आए हो कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एंगल 109.28 मिनट का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अब टेट्राहेड्रल में अगर आपसे पूछा जाए कितने लाइंस होती है, 4 लाइंस होती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है तो कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल है तो कितने लाइंस बनेगी, 4 लाइंस। तो 4 लाइंस को अगर आप प्रॉपर्ली 109.28 मिनट में अरेंज करते हो तो उसको बोला जाता है ओरिजिनल एक्चुअल टेट्राहेड्रल। और अगर 4 लाइंस को आप रेंडमली अरेंज कर देते हो तो उसको बोला जाएगा डिस्टोर्टेड। बात आई क्या समझ में? डिस्टोर्टेड का मीनिंग समझ में आता है, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ शेप। अब बिगड़ा हुआ शेप का मतलब कि टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, 4 लाइन है, 4 लाइन है, लेकिन वो कैसी भी अरेंजमेंट है, उसका प्रॉपर 109.28 मिनट का जो बॉन्ड एंगल है वो नहीं है। बात आई समझ में? तो यहां पर भी 4 लाइन है, एक लाइन तो हमने हटा दी, तो आप कितनी बची, 4 बची। और 4 बचने के बाद में यहां तो एंगल है 120 का, यहां एंगल है 90 का, मतलब परफेक्टली कहीं पे भी 109.28 मिनट, और नहीं है तो इस टाइप के शेप को हमने क्या बोला, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। राइट। अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर आ गए तो कैसा शेप बना था, अरे कैसा बना था, टी शेप, तो अब कैसा बन गया, टी शेप। और अगर 3 लोन पेयर आ गए तो कैसा शेप बना, लीनियर। क्लियर है, पक्का? तो कैसा शेप बन गया, लीनियर। है 16 ही है, हाँ। होमवर्क वो एक से 1 to 5 और 35 से वो, हाँ उसको करेंगे यहाँ डिस्कस, ये खत्म हो जाए क्या, आज यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो फिर क्या है कि थोड़ा होमवर्क और मिल जाएगा। चलो अब तो लिख लिया होगा।
हाँ तो लिख फटाफट, जब तक आखिरी तक पहुंचो तब तक लिख लेना। हाँ नेक्स्ट है sp3d2। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? नई नई कॉपी लाए तो, नई नई कॉपी तो लाया है वो, तो क्या देख रहा है, कॉपी तो लाया है वो। अजीब अजीब हो चुके हो रहे तुम यार। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट है sp3d2, sp3d2 और sp3d2। फटाफट बताओ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का कॉम्बो क्या बैठेगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला 6 और 0, सेकंड वाला 5 और 1 और 4 and 2, राइट। फॉर्मूला बताओ। AB6L0, AB5L1, राइट, AB4L2। रेगुलर ज्योमेट्री, स्क्वायर बाय पिरामिडल या दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो रेगुलर ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी और रेगुलर ज्योमेट्री लोन पेयर के साथ चेंज नहीं होगी। यानी तीनों की अगर रेगुलर ज्योमेट्री पूछी जाती है तो तीनों की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल एंड स्क्वायर बाय पिरामिडल, राइट। चलिए स्क्वायर बाय पिरामिडल बनाते हैं, ऐसा बनेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ऐसा बनेगा तो देखना लोन पेयर कहां लगाना है? एक्सियल पोजीशन पे। और एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर लगाना है तो मान लीजिए मैंने इस वाली पोजीशन पे लोन पेयर लगाया, तो इस वाली पोजीशन पे लोन पेयर लगाया तो इस पोजीशन को यहां से रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद में पहले कितने पिरामिड थे? पहले कितने थे और अब कितना बचा? तो पहले था स्क्वायर बाई पिरामिडल, आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल, राइट। और अगर मान लीजिए टू लोन पेयर आते हैं तो एक्सियल पोजीशन पे लगा देते हैं और इस पोजीशन पे लगाएंगे तो यहां से भी इसको रिमूव कर देंगे तो केवल क्या बचा? स्क्वायर बचा। और स्क्वायर बचा तो अब इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर शेप कैसा होता है? सेम प्लेन में। क्लियर है बात? तो टू लोन पेयर होंगे तो शेप का नाम बोलो जल्दी। स्क्वायर प्लेनर। वन लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, और अगर जीरो लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। याद रह जाएगी। चलिए फर्स्ट वाले के अंदर जो शेप बनेगी वो बनेगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, और जैसे ही एक लोन पेयर आया एक पिरामिड को खा जाएगा तो क्या बच जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। और अगर दो लोन पेयर आएंगे तो दोनों पिरामिड को खा जाएंगे तो क्या बच जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। अब तो उसको जान करके छेड़ रहा है। लक्षण ठीक नहीं रहे तुम्हारे। अगला sp3d3 706,152। क्या? हाँ अभी बस बताता हूँ।
क्या 3 3 नहीं हो सकता, ये स्क्वायर नहीं बिगड़ेगा। फिर वापस चलो नेक्स्ट 14 15 और 16। 16 लास्ट है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 sp3d3 और sp3d3। फर्स्ट कॉम्बो है 706152, राइट। फॉर्मूला बताओ फर्स्ट वाले का, AB7L0 AB6L1 AB5L2, रेगुलर ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल रेगुलर ज्योमेट्री है तो ये वेरिएबल नहीं है, यानी सभी के लिए ही क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलिए इसके शेप पे आते हैं हम। अच्छा फर्स्ट वाले का शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर 0 है। पेंटागन बनाया मैंने, ऐसा पेंटागन बनेगा। अब ऐसा पेंटागन बनेगा तो इसमें हमने बोला है कि फर्स्ट लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे। तो इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली या ये वाली, ये वाली। अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाया तो इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाने के बाद में उस पोजीशन को वहां से रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद में शेप बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा, हो रहा है क्या किसी को, नहीं हो रहा ना। अब नहीं हो रहा तो इस शेप का नाम क्या रखेंगे, इस शेप का नाम रखा जाएगा, यहां पर कितने लाइन है, पहले कितने लाइंस थी, sp3d3 7 लाइंस, 7 लाइंस। जैसे ही एक लोन पेड़ लगाया तो एक लोन पेड़ लगाने के बाद में अब कितने लाइंस बची, और 6 लाइन बची, तो 6 लाइन से क्या बनेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। 6 लाइन से क्या बनेगा, अरे अभी sp3d2 पढ़ा था ना हमने, sp3d2, तो sp3d2 में कितनी लाइंस होती है, और जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल होती है, होती है, पक्का। और अगर 6 लाइन की वजह से ऑक्टाहेड्रल बनता है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रॉपर एंगल होता है 90 डिग्री का। अब यहां पर लाइंस कितनी बची, 6, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं है, ये एंगल कितने हैं, और 72 डिग्री के हैं, इसका मतलब लाइंस तो कितनी है 6, लेकिन प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल और नहीं है, तो 6 लाइन की वजह से इसका नाम क्या रखेंगे हम, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बात आई क्या समझ में, पक्का, क्या नाम होगा इसका, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो दोनों लोन पेयर को कंबाइंडली कहां रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे, और अगर दोनों को एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे तो एक्सियल पोजीशन को यहां से हटा देंगे। अब हटाने के बाद में केवल क्या बचा, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर। तो अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो 2 लोन पेयर आने के बाद में इसका शेप कैसा बनेगा, पेंटागोनल प्लेनर। बात आई समझ में, पक्का, कोई डाउट, लिखो। 6 लाइंस है, 6 लाइंस की वजह से ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और 6 लाइंस प्रॉपर एंगल पे नहीं है, इसलिए क्या बोला है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर प्रॉपर 90 डिग्री होता है तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल, और प्रॉपर 90 डिग्री नहीं है इस वजह से डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे नहीं आया तो वो बोल देगा ना, तो वो बोल देगा ना, तेरे को भी हिंदी समझ में आती है, आती है ना, तो तू भी तो बोल सकता है।
लास्ट टाइम पे भी समझा के गया था मैं ऑक्टाहेड्रल का मतलब, याद है? फेस। चलो अब इधर देखना ध्यान से। टोटल हमने 16 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना? 16 रोज का मतलब 16 स्ट्रक्चर्स, और 16 स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो इन स्ट्रक्चर में अगर हमसे पूछा जाए कौन प्लेनर होगा कौन नॉन प्लेनर होगा, तो हम कैसे मालूम करेंगे? देखना इधर ध्यान से। एल वी टी प्लस जिनके नाम के पीछे प्लेनर आएगा, ये सब प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। सीधा बैठ जा। एल का मतलब होगा लीनियर, वी का मतलब होगा वी शेप, टी का मतलब होगा टी शेप, और जिनके नाम के पीछे प्लेनर आएगा कौन कौन से थे? ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और पेंटागोनल प्लेनर। ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। इनके अलावा जो भी स्ट्रक्चर होंगे सब कैसे होंगे? नॉन प्लेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर साथ के साथ हमें यह भी बताना होगा कि बनने वाला स्ट्रक्चर प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। तो सिंपल सा याद करने का तरीका क्या है? एल वी टी। एल का मतलब, वी का मतलब, टी का मतलब, और जिनके नाम के पीछे कौन कौन से? ट्राइगोनल, स्क्वायर, पेंटागन। रेस्ट स्ट्रक्चर्स आर नॉन प्लेनर। क्लियर है? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके कॉपी के अंदर लिखना अच्छे से क्लाउड में बना के। जिसने टेबल बना ली हो फटाफट से याद कर लो इसको, और जो बना रहे हो वो 2 मिनट में याद कर लेना। टेबल याद कर। है? हाँ, काम का है तभी तो लिखा है। बिना काम के तो अपन एक बात नहीं लिखते बोर्ड पे। क्या? एल? तो उसको नहीं लिखेगा तो फिर मालूम कैसे चलेगा? बिना सेंट्रल एटम के कैसे यार, कैसी बातें करता है रे यार? क्या हो गया है तुम्हें? पढ़े ना उसको।
क्या? हाँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा तुम्हारे सामने जो इससे बाहर चल जाए। ये तुम्हें मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। चलो देखना अब इधर, कर लिया याद? आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले मैं करता हूं फिर उसके बाद आप करोगे। आप नहीं, आप करोगे। NH3, राइट। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? अरे कितने? पक्का? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ साइड एटम है 3, डिवाइड बाय 2, 4। 4 का मतलब sp3। लोन पेयर, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट किया? लोन पेयर 4 - 3, तो लोन पेयर हो गया यहां पर 1। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1 लोन पेयर। अब तुम टेबल यूज में लो और देखो sp3 के अंदर 1 लोन पेयर कौन से वाले केस में आ रहा है? पिरामिडल के केस में आ रहा है, नजर आया? तो sp3 के अंदर 1 लोन पेयर आएगा, इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल, राइट। और पिरामिडल शेप है तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? क्योंकि प्लेनर कौन कौन से होते हैं? LVP। इसका कहीं पर भी उसमें नाम, तो इसका मतलब कैसा होगा? नॉन प्लेनर। तो ये सब चीजें हमें मालूम करनी है, ठीक है। आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा किसी भी कंपाउंड का। सबसे पहले हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे, लोन पेयर कैलकुलेट करोगे, टेबल में से देखोगे। जिसको टेबल में से देखने की जरूरत है वो देख सकता है, जो डायरेक्ट लिखना चाहे वो लिख सकता है। और उसके बाद में कैसा होगा? प्लेनर या नॉन प्लेनर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लिखो और उसके बाद फिर सोल्व करना स्टार्ट करो। ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछा कर। किसने पूछा ये? खड़ा हो। किससे पूछा था? क्या पूछा था उससे? फीस उसको दे रहा है क्या तू? फीस किसको दिए देने? इससे पूछा था, उससे पूछा था? फालतू के क्वेश्चन पूछने। नहीं पढ़ना मत पढ़, बैठ जा नीचे। और क्या पूछा था उससे? अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? नहीं, क्या बोला था मैंने? कितने नंबर की है ये? फिर अच्छा खासा पढ़ते रहते हैं, बढ़िया फ्लो में चलता रहता है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। एग्जाम में आएगा क्या? एक ये बोलता है ए नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा? अबे ए के बिना क्या होगा उसमें? बिना सेंट्रल एटम के पता ही नहीं क्या, तो डाउट आते हैं। एक वो उसकी कॉपी में पता नहीं क्या देखता रहता है। देख, नई कॉपी लेके आया है। चलो नेक्स्ट, फटाफट से सोल्व करना। आंसर कोई नहीं बोलेगा, 25 सेकंड का टाइम रहेगा। उसके बाद मैं पूछूंगा, उससे पहले कोई नहीं बोलेगा। ClF3, लिख लेना, पहले लिख लेना उसमें। तो इधर क्यों कर रहा है? उसमें करे ना, कॉपी में जो भी करना है तेरे को। यहां हवा में कर लेगा क्या? अभी 25 सेकंड नहीं हुए हैं। सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले।
चलो डन। बताओ क्या आया फाइनली, बताओ। टी शेप पक्का, प्लेनर या नॉन प्लेनर? चलो चेक कर लेते हैं। क्लोरीन सेंट्रल एटम है 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ साइड एटम है 3, डिवाइड बाई 2 कितना आया 5, 5 का मतलब sp3d। और अगर लोन पेयर पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन है 5, साइड एटम है 3, यानी लोन पेयर कितने हो गए 2, sp3d में 2 लोन पेयर। टेबल में चेक कर लिया आपने कौन सा, टी शेप, और टी शेप आएगा तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? हम बोलेंगे प्लेनर। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट, XEF6। न्यू रवि। क्या आया? डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल। पक्का? एकदम करेक्ट है। 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 7, 7 का मतलब sp3d3, लोन पेयर होगा 1, और sp3d3 के अंदर 1 लोन पेयर आएगा तो इसका शेप कैसा बनेगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, SF4। लिखे ना शेप, देखे ना टेबल में से। कोई बात नहीं, वो तो जितनी बार टेबल देखेगा उतनी बार ही याद होगा, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ टेबल देखो। हाँ क्या आया फाइनली, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सीसो आया तेरा? सल्फर के 6, साइड एटम 4, डिवाइड बाई 2 5, 5 का मतलब sp3d, और लोन पेयर कितना होगा 1, sp3d में 1 लोन पेयर, शेप कैसा बनेगा सीसो। प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो ये कैसा बना, नॉन प्लेनर। राइट? चलिए नेक्स्ट, XeO2F2। साइड एटम ऑक्सीजन भी है यहां पर, उसको कंसीडर मत करना। सेम मतलब डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। पक्का? चलो चेक करते हैं। सेंट्रल एटम जिनोन है तो 8, ऑक्सीजन साइड एटम है तो कंसीडर, तो यहां पर +2 कर दे, डिवाइड बाई 2 कितना आया 5, 5 का मतलब sp3d। राइट? लोन पेयर, और लोन पेयर 1 है क्योंकि साइड एटम टोटल 4 होंगे, जब भी लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तब सबको साइड एटम कंसीडर करेंगे। तो इसका कैसा हो गया सीसो, और प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। सीसो को हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। राइट? चलिए PCl4+।
25 सेकेंड, 25 सेकेंड। हाँ बताओ क्या है आंसर? सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है 5, नंबर ऑफ साइड एटम 4, +1 -1 डिवाइड बाई 2, 4, 4 का मतलब है sp3, लोन पेयर 0, यानी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, राइट। चलो नेक्स्ट, PCl6-। क्या है आंसर? पक्का? फॉस्फोरस के 5, साइड एटम 6, -1 तो +1 डिवाइड बाई 2, 6, 6 का मतलब sp3d2 और लोन पेयर 0, तो sp3d2 और लोन पेयर 0, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। तो मतलब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आए सब कर सकते हो, कर सकते हो। चलो ये वाला ट्राई करना है एक बार, I3-। ऐसे कैसे कंपाउंड नहीं होता यार? चलो I3- सोल्व करने से पहले इसको अभी थोड़ी देर में करना, पहले इसको सोल्व करना। ICl2-, ICl2- को पहले सोल्व करो, फिर उसके बाद I3- करना। ICl2- ही है। ICl2- लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d आया। चलो चेक कर लेते हैं। आयोडीन है सेंट्रल एटम 7, नंबर ऑफ साइड एटम है 2, -1 है तो +1 डिवाइड बाई 2 कितना है? 5, 5 का मतलब sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन 5 है, साइड एटम 2 है, तो लोन पेयर हो गए 3, और sp3d में 3 लोन पेयर, तो कैसा बनेगा? लीनियर और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब I3- करो। सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, I3- सभी ट्राई करो। क्या है रे, क्या है ये? शाहरुख खान बन रहा है तू तो। चलो I3- का अब समझ में आया। जैसे ICl2- है, समझ लेना जिसको नहीं समझ में आया हो। जैसे I3- आपके सामने लिखा हुआ है, आप कैसे सोचोगे इसको? कैसे सोचा आपने? I3- आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटली 3 आयोडीन है, ठीक है। टोटली 3 आयोडीन है, तो अगर हमारे सामने 3 एटम होते हैं तो 3 में से हम एक को क्या कंसीडर कर लेते हैं? सेंट्रल, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? साइड एटम। तो I3- के अंदर एक आयोडीन तो सेंटर में आएगा, एक आयोडीन तो सेंटर में आएगा, और बाकी के 2 आयोडीन साइड एटम। बिल्कुल यही केस है, जैसे ICl2- लिखा है ना, तो आपको यहां पे तो नजर आ रहा है कि I सेंट्रल एटम है, और जो 2 क्लोरीन है वो कैसे एटम है? साइड एटम है ना। एज इट इज यहां पर भी वही है कि एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, और बाकी के 2 आयोडीन कैसे हैं? साइड एटम। बात आई समझ में? अरे हाँ या ना? और बात समझ में आई तो हम क्या करेंगे कि जो आयोडीन सेंट्रल एटम है उसके पास में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और 2 साइड एटम है,
बचे हुए 2 आयोडीन, तो 7 + 2 -1 है तो +1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 5, 5 का मतलब sp3d, राइट। अब हाइब्रिडेशन है 5 और साइड एटम कितने हैं 2, तो लोन पेयर कितने हो गए 3 और लोन पेयर 3 हो गए, तो कैसा शेप बना लीनियर, ठीक। चलो नेक्स्ट I3+, बनाएंगे उसको भी बनाएंगे। हम्म, वी शेप, टी शेप, वी शेप, पक्का। चलो चेक कर लेते हैं। एक आयोडीन तो सेंट्रल होगा, बाकी के 2 साइड होंगे, तो जो सेंट्रल वाला आयोडीन होगा उसके पास 7, नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं 2 +1 होगा तो -1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 4, 4 का मतलब sp3, और साइड एटम कितने हैं, और साइड एटम 2 हैं, तो साइड एटम अगर 2 है तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 2, और sp3 में 2 लोन पेयर, कैसा शेप वी शेप। प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, प्लेनर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल H2O, H2O में ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, तो प्रोसीजर नॉर्मल फॉलो होगा। हमने बोला है जब ऑक्सीजन क्या हो साइड एटम, सेंट्रल एटम H2O है, राइट, मतलब ऑक्सीजन है H2O में, अरे हाँ है ना, कितने इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ साइड एटम 2 डिवाइड बाई कितना आया 4, 4 का मतलब sp3, और लोन पेयर 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यानी लोन पेयर 2, तो बनने वाला जो शेप होगा वो कौन सा शेप होगा वी शेप, राइट। कोई डाउट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का कोई आंसर मत देना क्योंकि आंसर आएगा भी नहीं। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज आई समझ में, पक्का, तो कर लोगे घर जाके, यही करेगा यही कर ले, क्या है आंसर, क्यों, देखो अपन ने sp3d को स्पेशली फोकस करके पढ़ा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है AIPMT 2006 में, और ऐसा नहीं है 6 में आया है, उसके बाद भी ये 3 बार रिपीट हुआ है, बस चेंज इतना सा हुआ है। जो इसका मेन लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि जहां पर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3d के अंदर हमने स्पेशली पढ़ा था कि 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, एक तो दूसरी इक्वेटोरियल, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, याद आ रहा है कुछ, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, इसका मतलब दोनों बॉन्ड लेंथ कैसी है सेम या डिफरेंट,
और डिफरेंट है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या देखना है आपको, कि जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगी, राइट। तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर बहुत सिंपल है, क्या क्या sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर है, किसके अंदर है, PCl5 के अंदर। इसमें sp है, इसमें sp2 है, इसके अंदर sp3 है और इसके अंदर sp3d है। तो जहां पर sp3d होगा वहां पर दो टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगी। आई बात समझ में, पक्का, कोई डाउट? चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे। एक मिनट।